नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सोशोलॉजी, जिसे हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि यूनिट नंबर 6 से संबंधित हैं। यूनिट नंबर 6वीं को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। यदि आपने यूनिट नंबर 1 टू 5 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 6वीं की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 92 से होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 से। क्वेश्चन नंबर 92 है, एकल्टरेशन किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं एकल्टरेशन किसे कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, एकल्टरेशन एक सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है और सांस्कृतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो संस्कृतियों और समाज द्वारा स्वीकार की गई दो संस्कृतियों में संतुलन बनाया जाता है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन के व्यवहारों में परिवर्तन लाने से संबंधित है, जो परिवर्तन एक व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो आइए जानते हैं। सामाजिक एकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके दौरान नए लोगों या अल्पसंख्यकों को सामाजिक संरचना में शामिल किया जाता है। सामाजिक एकीकरण की एक उच्च सीमा समूहों और अधिक सुसंगत मूल्यों और प्रयासों के बीच घनिष्ठ सामाजिक दूरी में योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 94 में दिया हुआ है, एकीकरण किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो आइए जानते हैं एकीकरण क्या होता है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। एकीकरण अलग अलग संगठनों का एक इकाई में एकत्रीकरण करने की प्रक्रिया है। अतएव एकीकरण सदस्यों को एक साथ रखने के लिए इकट्ठा करता है तथा साथ साथ लाता है और सदस्यों को एक समूह में रहने के लिए विवश करता है। इस भांति एकीकरण एक समूह को स्थायित्व प्रदान करता है। यह संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। यह सामाजिक एकाकीपन, अलगाव तथा बिखराव की प्रक्रिया के विपरीत होता है। सामूहिक एकीकरण सामूहिक अखंडता से संबंध रखता है। एकीकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से उन लोगों से संबंधित होती है जो समूहों में रहते हैं या अन्य समूहों की उपस्थिति में रहते हैं। अतएव समूहों को बनाने की आवश्यकताओं और तरीकों को समझना महत्वपूर्ण है। इस जानकारी से हमें समूहों में लगाव के माप और विस्तार को समझने में सहायता मिलेगी। समूह अलग अलग सदस्यों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। एक समूह अपने सदस्यों को सदस्यता तथा सुरक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार एक समूह विशेष में परस्पर अपनेपन की भावना पैदा करने में सहायक होता है। एकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 पर है, समूह का आकार। एक बड़े समूह की अपेक्षा एक अधिक सरल होता है। छोटे समूह में एकीकरण अधिक सरल होता है। नंबर 2 पर है, प्राथमिक श्रेणी। प्राथमिक समूहों में एकीकरण करने की अधिक क्षमता होती है। नंबर 3 पर है, समूह का स्थायित्व। समूह का स्थायित्व भी एकीकरण को प्रभावित करता है। भौतिक अस्थिरता और समूह के बीच संबंधों की समरूपता एवं एकीकरण के बीच प्रत्यक्ष संबंध देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है, एकीकरण की विशेषताएं बताइए। तो आइए जानते हैं एकीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 पर है, परसंस्कृतिकरण और आत्मसात्मकरण की अपेक्षा एकीकरण एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है। नंबर 2 पर है, एकीकरण की प्रक्रिया में संलग्न समूहों के लिए पर्याप्त संरचनात्मक समायोजनों की आवश्यकता होती है। नंबर 3 पर है, एक ही समुदाय में परिवर्तन असमान होता है। कुछ समूह अपने परंपरागत मूल्यों को बनाए रखते हैं तो कुछ नए रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सभी समूह उस समुदाय से पूरी तरह एकीकृत नहीं हो पाते हैं। नंबर 4 पर है एवं लास्ट है, एकीकरण का संबंध प्रमुख संस्कृति के साथ विभिन्न सांस्कृतिक घटकों को मिलाने की प्रक्रिया से होता है। यह यूनिट आपकी यहीं समाप्त होती है। यदि आप ऐसी ही अन्य यूनिट्स को देखना चाहते हैं, निकली हुई यूनिट्स को देखना चाहते हैं जो आप नहीं पढ़ पाए हैं, या आने वाली यूनिट्स को देखना चाहते हैं, अपने सभी संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।